काव्या की जिंदगी शुरुआत से ही संघर्षों से भरी रही। जब उसकी शादी पंकज से हुई तो उसे उम्मीद थी कि उसका नया जीवन खुशियों से भरा होगा, लेकिन उसका ससुराल एक ऐसी जगह साबित हुआ जहां उसे चुनौतियों और कष्टों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में वह इन परेशानियों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब उसके साथ लगातार दुखद घटनाएं घटने लगी तब उसकी सहन शक्ति खत्म होने लगी। शादी के कुछ सालों बाद ही काव्या को गर्भवती होने का सौभाग्य मिला, लेकिन उसकी यह खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पहली बार मिसकैरेज होने पर उसे दुख हुआ, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जब यह घटना बार बार घटने लगी तो यह उसके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गया। 7 बार मिसकैरेज का दर्द सहना किसी भी स्त्री के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत कष्टकारी होता है, और काव्या का सामना भी इससे अलग नहीं था। उसकी सास और ससुराल वालों ने उसके इस दर्द को समझने के बजाय उसे बार बार दोषी ठहराना शुरू कर दिया। वे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। मिसकैरेज के इन बार बार के अनुभवों के दौरान काव्या को एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। उसे लगता था कि उसके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति मंडरा रही है। भावना मिसकैरेज के हर बार के दौरान और भी प्रबल होती चली गई। जब उसने अपने पति पंकज और ससुराल वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने इसे सिर्फ उसका मानसिक भ्रम कहकर नजरअंदाज कर दिया। काव्या धीरे धीरे इस डर के साथ अकेली पड़ती चली गई। उसे अपने दोस्तों से भी दूरी महसूस होने लगी और वह पूरी तरह से अकेली हो गई। समय बीतने के साथ काव्या की मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी। उसे अपने घर में ऐसी घटनाएं दिखने लगी थी जो तर्क के दायरे से बाहर थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है जो उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। उसकी यह मनोस्थिति उसे अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो उसकी बातों को समझ सके और उसका साथ दे सके। आखिरकार काव्या और पंकज ने सरगेसी का सहारा लिया और उनके घर एक नन्हे बच्चे का आगमन हुआ। काव्या की जिंदगी में यह पल फिर से खुशियों से भर गया, लेकिन उसके ससुराल में घटित हो रही अजीब घटनाएं अब भी उसे चैन से नहीं जीने दे रही थी। काव्या ने अपने एक पुराने दोस्त से इस बारे में चर्चा की, जिसने उसे एक सिद्धि वाली महिला से मिलने की सलाह दी। जब काव्या ने उस महिला से मुलाकात की तो उसे बताया गया कि उसके ऊपर एक नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है जो उसकी सारी परेशानियों का कारण है। काव्या की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में आज भी कई लोग अलौकिक शक्तियों और तंत्र मंत्र जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है या वाकई कुछ अदृश्य शक्तियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करती है? काव्या के अनुभवों से यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नकारात्मक ऊर्जाएं होती है या नहीं? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर स्टोरी की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।